हमारा कल भी आंदोलन रहा, आज भी आंदोलन रहा है और कल भी अभी आंदोलन रहेगा। अभी हम चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन को चला रहे हैं। कल फिर हमने और समय बढ़ा दिया, आज भी समय बढ़ाया था, कल और समय बढ़ेगा। तो अभी चरणबद्ध तरीके से ये आंदोलन की तैयारी हो रही है, क्योंकि हमें जो हमारी सरकार से मांगे हैं, जैसे और राज्यों में क्या है कि सरकार वकीलों के चैम्बर बना के देती है, क्योंकि न्यायपालिका और अधिवक्ता एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। तो अब वो जो न्यायपालिका वाला पहिया है उसमें तो इतनी हवा है कि वो आराम से चल रही है, लेकिन हम जो अधिवक्ता वाला जो पहिया है उसमें पंचर हो गया, हवा निकल गई, स्टपनी पे चल रहा है, वो स्टपनी भी किस दिन बाहर निकल जाए कुछ पता नहीं चल रहा। फिर सबसे बड़ी बात क्या होती है, न्याय व्यवस्था को जब आप पढ़ोगे तो न्याय व्यवस्था में स्पष्ट है कि अधिवक्ता, जज और वादकारी हर जगह लिटिगेंट साइड भी होते थे, वादकारी साइड जिन्हें हम बोलते हैं, जहाँ वादकारी बैठते थे। आज हमारे यहाँ क्या है कि 5,000 से ऊपर अधिवक्ता है, फिर स्टाम्प वेंडर भी हैं, फिर टाइपिस्ट भी हैं, फिर वो 20-25 हज़ार रोज जो है वादकारियों ने भी आना है। वो लोग कहाँ बैठेंगे, कैसे अधिवक्ताओं को चैम्बर मिलेंगे, ये तो कभी संभव ही नहीं है। फिर दूसरा ये है कि हमारी ये है कि जो मसूरी विकास देहरादून प्राधिकरण ने नक्शा पास करा है, तो उनका जो शुल्क है, डेवलपमेंट चार्ज हम जिसे बोलते हैं, वो भी माफ़ होना चाहिए। और जो पुराना जिला जो हमारी कोर्ट है पुरानी, वो ज़मीन भी हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि विस्थापन की नीति देख लो, जहाँ पे भी कबाड़ी बाजार दून हॉस्पिटल के बगल में होता था, वहाँ से हटा के उन्हें विस्थापित किया गया, उनके लिए दुकानें बनाई गई, उन्हें वहाँ शिफ्ट किया गया। इसी तरीके से आड़त बाजार को लेके उन्हें पैसे भी दिए गए, दुकानें भी दी गई, सारी चीज़ें दी गई, सारी व्यवस्था करी गई, लेकिन जो अधिवक्ता इनके मुकदमे भी लड़ता है, चाहे वो मंत्री हों, चाहे वो विधायक हों, चाहे इनके नेता लोग हैं, सबको फ्री में करता है। और जो आंदोलन रहे हैं आज तक, चाहे स्वतंत्रता का आंदोलन रहा हो, चाहे हमारे उत्तराखंड का आंदोलन रहा हो, अधिवक्ताओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हम लोगों ने सारे आंदोलनकारियों के फ्री में, मुफ्त में, हमने कोई पैसा नहीं लिया उनसे और उनकी पैरवी करी। और जब उत्तर प्रदेश में दूर दूर तक बंद थे यहाँ के आंदोलनकारी, तो हमने बसों की व्यवस्था भी करी और उन्हें वहाँ से फ्री में लाने का भी कार्य किया। तो आज हमें क्यों अछूत बनाया जा रहा है, क्यों सरकार हमें ऐसा दर्जा दे रही है कि हमारे से कोई बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं। और जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ये तो बहुत सालों से, आज नहीं 10 नहीं 20 नहीं, ये 50 नहीं, ये तो 100 सालों से ये नीति चल रही कि अधिवक्ता यहाँ बैठ रहा है। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के ज़माने की बात बता रहा हूँ कि सहारनपुर में जिला जज बैठते थे, लेकिन हमारे अधिवक्ता तो तब भी यहाँ थे। तो इतने सालों से हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोगों के बारे में कोई सोचने को तैयार नहीं है। तो अब ये बात जब मुख्यमंत्री जी तक पहुँचेगी तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो अधिवक्ताओं के हितों की बात भी सोचेंगे और जो हमारी मांग है उनको भी पूरी करेंगे।